नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अद्भुत आनंद और अनोखी भक्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अद्भुत आनंद। एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था। अनेक मजदूरों को उसे बनाने के काम में रोजगार मिला हुआ था। एक दिन वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने सामने बैठे एक मजदूर से पूछा कि क्या कर रहे हो भाई। उस मजदूर ने झल्लाहट के साथ कहा कि देखते नहीं, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। हमारे भाग्य में तो लगता है कि यही सब करना लिखा है। राहगीर थोड़ी दूरी पर काम कर रहे दूसरे मजदूर के पास से गुजरा तो उसने उससे भी वही प्रश्न किया। मजदूर ने उत्तर दिया, परिवार पालने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। थोड़ी दूर जाकर राहगीर ने एक और मजदूर से सवाल किया जो पत्थर फोड़ते हुए भजन गुनगुना रहा था। सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए वह कहने लगा, भगवान का एक बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। उसमें मुझे भी कुछ छोटा सा काम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसीलिए भगवान का भजन गाते गाते काम कर रहा हूं तो खूब खूब आनंद प्राप्त हो रहा है। यह कहकर वह अपने काम में फिर से व्यस्त हो गया। इस प्रकार एक ही प्रकार का काम करने पर भी हमारे दृष्टिकोण के कारण भिन्न भिन्न अनुभव हमें होते हैं। कुछ लोगों को जीवन बोझ लगता है, जैसे कैसे भी जीवन को घसीट कर जो जीते जा रहे हैं, और जब तक जीते हैं वे दुख का ही अनुभव करते रहते हैं और उसी दुख के साथ मर भी जाते हैं। कुछ लोग दुखों को झेल लेते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों में इतने डूबे रहते हैं कि उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें लगता है कि जीवन तो परमेश्वरी कृपा का प्रसाद है, वे किसी भी परिस्थिति में रहें हमेशा ही आनंदित रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए खुश रहकर ही रहना चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अनोखी भक्ति। दिल्ली के तेजस्वी सम्राट पृथ्वीराज चौहान रण क्षेत्र में शत्रुओं के तीक्ष्ण शस्त्रों से आहत होकर भूमि पर गिर पड़े थे। सम्राट का विशेष अंगरक्षक सामंत संयम राय भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। तन में प्राण तो थे पर उठने की तनिक मात्र भी शक्ति नहीं थी। युद्ध बंद हो चुका था। स्थान स्थान पर सैनिक मूर्छित अवस्था में गिरे पड़े हुए थे। अतः गिद्धों के झुंड आकाश में मंडराने लगे और वे अर्ध मूर्छित स्थिति में पड़े हुए सैनिकों को नोच कर खाने भी लगे। कुछ गिद्ध पृथ्वीराज की ओर बढ़ने लगे। संयम राय ने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगा, मैं महाराज का अंगरक्षक हूं, मेरे नेत्रों के सामने गिद्ध स्वामी के तन को नोच कर खाए और मैं देखता रहूं, यह तो बेहद अनुचित बात है। मेरे शरीर में सामर्थ्य ही नहीं जिससे मैं गिद्धों को अपने स्वामी को बचा सकूं। उसे अपनी असमर्थता पर आंसू आ गए। उसने बहुत प्रयास किया पर वह अपने स्थान से उठ भी ना सका। खूब सोचने पर उसे एक उपाय सूझ गया। उसने अपने निकट पड़ी तलवार उठाई और अपने शरीर का मांस काट काट कर दूर फेंकने लगा। इससे मांस लोलुप गिद्ध उन बोटियों को खाने लगे। वे अन्य सैनिकों के तन को नोचना भूलकर सीधे प्राप्त मांस को खाने लगे। संयम राय ने अपने तन को अपने स्वामी के लिए समर्पित कर दिया और अपने मालिक की जान बचा लिया। यदि हमारी प्रभु के प्रति भक्ति भी इतनी ही समर्पण भाव से हो तो भक्त से भगवान बनने में देरी नहीं लगेगी।
भक्ति की यही तो अनोखी मिसाल है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।